देखिए एहसास हुआ कि 90% तक ये विश्वास हो गया कि अब जो है मकान वो गिर जाएगा, बुलडोज़र चल जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से आज बहस हुई, एक बात नहीं निकल पाई उस वकील ललतवा के वकील साहब को। और चूँकि वो देखिए वो अधिवक्ता हैं, हम यही कहेंगे कि एक साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। तहसीलदार साहब को खुद ये समझ में आएगा कि अब तारीख देने से कोई मतलब है नहीं, इसको जो देना हो फैसला दे दे। देखिए हम बता दें आपको कि वो क्या साक्ष्य देंगी, चूँकि वो ज़मीन एक बार नहीं कई बार हम नपवाए हैं, वो ज़मीन सरकारी है, उसमें क्या साक्ष्य देंगे? बता देंगे कि मेरे नाम की ज़मीन है, कि मेरे बाप के नाम की ज़मीन है, कि ललतवा के नाम की ज़मीन है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ। कोर्ट में हम लोग हैं। यहाँ पे आज अनुराग यादव का डेट था। यहाँ पे आज बहस हुआ है। वो तहसीलदार साहब बैठे थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्रधान जी हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। प्रधान जी आज क्या हुआ? देखिए आज जो 17 तारीख को वो बयान दी थी लालता की औरत, आज उसी का जिरह था। उसमें वो जिरह जो है वो ही बताई थी कि हम 30 साल से उस घर में दुल्हन बन के उतरे हैं, लेकिन उसी का आज जिरह था। और वहाँ मान लीजिए कि तहसीलदार सुने भी, और समझ लीजिए हम एक बात बता दें आपके चैनल पे, उसके बेटे का जन्म 1989 में हुआ है। उसका बेटा 36 साल का हो गया है जो राजेशवा है। और उसके बाद बताएं आपको कि 2-3 साल पहले शादी हुआ होगा, कम 2-3 साल 4 साल पहले। तो उसको हम बताएं कि शर्म आनी चाहिए कि हम कितना झूठ बोल रहे हैं। हमारे सामने वो मकान बना है और हमारे सामने नींव पड़ा है। अभी समझ लीजिए कि उस मकान पे काई नहीं बैठी है, सब नया ईंटा लगा है। और इतनी वो झूठ बोल रही है। हम तो उसको कहेंगे, उसको एक महिला, एक नारी का भगवान ने जन्म अगर दिया है तो उसको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटा वो भी पैदा की है, उसी से गला कटवाई है। एक बेटा वो उनके अनुराग की माता जी भी पैदा की थी, लेकिन अपने बेटा से गला कटवा के जैसे आती है ना, तो ऐसे आती है कहीं शादी उदी में आ रही है, इस तरीके से आती है। इतनी खुशहाल थी वो। उसको हम कहेंगे कि उसको शर्म आना चाहिए कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं। एक सरकारी ज़मीन के लड़ने के लिए जा रहे हैं, एक बच्चा गला कटवा के हम जा रहे हैं, उसको तो कदम ही नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा आई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं शादी उदी में नाचने उचने आई है। तो हम तो उसको कहेंगे कि जो वो कर रही है वो चीज़ें न करे। जो हमें आशा कुछ लगा, आज हमारे अधिवक्ता भी थे, काफ़ी बहस हुई और काफ़ी देर तक समझ लीजिए कि हम 10 बजे का आए हैं यहाँ पे, और हमारा फाइल देखा गया लगभग पौने 5 बजे देखा गया। और 15 मिनट काफ़ी बहस हुई और कोर्ट में हम बैठे, कोर्ट में ही थे। और समझ लीजिए कि जो तहसीलदार साहब लिखे उसके जिरह किए और वो साइन भी की है। और फिर बता दें आपको कि अभी साक्ष्य क्या देंगे क्या नहीं। तहसीलदार साहब का देखिए 1-2 तारीख और दिया जाता है कि इनके पास सरकारी ज़मीन में कितना साक्ष्य है। हम तो कहेंगे वो सरकारी ज़मीन में वो क्या साक्ष्य दे पाएंगे, लेकिन तहसीलदार साहब का देखो क्या साक्ष्य देते हैं। प्रधान जी, जब उन्होंने लालता की पत्नी ने कहा कि हम और साक्ष्य देंगे, क्या उनसे सवाल नहीं किया गया कोर्ट में कि अभी 4 महीने से आप साक्ष्य नहीं दे पाए? देखिए ऐसा है कि जब तहसीलदार साहब ने यही बात रखा गया कि हम साक्ष्य देंगे, तो वो तहसीलदार साहब डेट दे दिए हैं कि और इसको मौका दिया जाए ताकि एकदम संतुष्ट हो जाए और ये जान जाए कि हमारी ज़मीन नहीं है, हमारे नाम की ज़मीन नहीं है। अभी उसको यही लग रहा है कि मेरे बाप की ज़मीन है, ललतवा के नाम की ज़मीन है। उसको वो है सरकारी ज़मीन, नाप हुआ है, नोटिस चिपका गया। तो उसको खुद समझना चाहिए कि हम सरकारी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कै दिन लड़ोगी? उसे पता नहीं है ये सरकारी ज़मीन है, अपनी ज़मीन बना रहे हैं। उसको सब मालूम है, लेकिन जितना उसको सिखाया जा रहा है उतना वो सीख रही है। और बता दें आपको कि देखिए राजस्व अभी छूटने वाला है, आज ही कल में छूट जाएगा। हमारे ग्राम सभा के लोग सब बहुत क्रोध में हैं, और अगर छोड़ के वो गाँव में हल गया तो महिलाएं दौड़ा लेंगी उसको, गांव में नहीं हलने देंगी। और नहीं तो देखिए जिस दिन छूटेगा उस दिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे ग्राम सभा में आके और एक औरतों से आप पूछिएगा
तो क्या निर्णय देंगे आपके चैनल पे, दुनिया सुनेगी। प्रधान जी, एक सवाल आप कह रहे थे कि मतलब हम खुद गिरवा सकते हैं, हमारे अंडर में है ज़मीन, तो क्यों? देखिए वो कार्य जो होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन अभी हम इनका तहसीलदार साहब का देख रहे हैं। हमारे लोग भी अभी कह रहे हैं कि अपनी जो फाइल तैयार किए हैं उसको जब चाहोगे तब गिरवा दोगे, लेकिन थोड़ा शासन प्रशासन को देख लीजिए। इसीलिए नहीं तो हमें कोई रोकने वाला है नहीं, न हम रुकते हैं और न किसी की बात हम मानते हैं। हम करते हैं अपने मन का, चूँकि जो सही रहता है। तो लेकिन थोड़ा सा सीनियर लोगों का, बुजुर्ग लोगों को बात थोड़ा बहुत माननी पड़ती है। तो अभी 1-2 तारीख और कहे हैं, रुक जाइए, देख लीजिए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है होली नहीं बीत पाएगी, अच्छा समाचार आएगा और आपके चैनल से पूरे देश प्रदेश में भी अच्छा मैसेज जाएगा, हमारे ही थ्रू जाएगा, हमारे ग्राम सभा के थ्रू जाएगा। आज प्रधान जी आपको कितना उस केस को लेके कितना एहसास हुआ, क्या हुआ कि आपको कुछ? देखिए एहसास हुआ कि 90% तक विश्वास हो गया कि अब जो है मकान वो गिर जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से आज बहस हुई, एक बात नहीं निकल पाई उस वकील ललतवा के वकील साहब को। और चूँकि वो देखिए वो अधिवक्ता हैं, हम यही कहेंगे कि एक साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। तहसीलदार साहब को खुद ये समझ में आएगा कि अब तारीख देने से कोई मतलब है नहीं, इसको जो देना हो फैसला दे दे। क्या प्रधान जी अगर कोई मजबूत साक्ष्य दे देते हैं क्या आप लोग मौन हो जाएंगे? देखिए हम बता दें आपको कि वो क्या साक्ष्य देंगी, चूँकि वो ज़मीन एक बार नहीं कई बार हम नपवाए हैं, वो ज़मीन सरकारी है, उसमें क्या साक्ष्य देंगे? बता देंगे कि मेरे नाम की ज़मीन है, कि मेरे बाप के नाम की ज़मीन है, कि ललतवा के नाम की ज़मीन है। वो तो क्या साक्ष्य देंगे? उसमें साक्ष्य यही है कि वो सरकारी ज़मीन है और वो गिरना तय है। अगर वो कहीं नाम की उसकी ज़मीन होती तो वहाँ साक्ष्य दे देती कि नहीं, खतौनी लगा देती, अपना इंतकाब लगा देती, खसरा लगा देती। वो तो है तो सरकारी ज़मीन, उसमें साक्ष्य देने में ना ज़मीन और पाताल और आसमान दिख जाएगा। इसका मतलब उससे कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए बस समय मांग रही है। देखिए उसको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। आपके चैनल बता रहे हैं कि चूँकि वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ ले आके नाम के थोड़ी ज़मीन बैठा देंगे, वो सरकारी है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये जान लीजिए कि ये विश्वास है, मकान गिरना तय है उसका। होली तक गिरवा देंगे। अब होली तक देखिए 10 तारीख को तारीख दिए हैं, शासन प्रशासन वाली जहाँ तक बात है बता रहे हैं कि 10 तारीख को दिए हैं तारीख। 10 के हमें लग रहा है कि उनके कहने के हिसाब से 1 तारीख और देंगे, उसके बाद उनको निर्णय लेना एकदम तय है। प्रधान जी आप कह रहे थे होली तक जरूर गिर जाएगा, लेकिन आपके वकील कह रहे थे ये मतलब कानूनी तौर से कोई ये जरूरी नहीं है। देखिए काम नहीं चल पा रहा था, कोई बहस नहीं हो रही थी, कोई जिरह नहीं हो रहा था, तो हम भी फाइल तैयार करके रखे हैं। लेकिन तब से काम चालू है और जिरह हो रहा है, बहस हो रहा है। अगली तारीख को 10 तारीख को जरूर बहस होगा, साक्ष्य क्या देते हैं, उसके बाद अगर एक डेट पड़ा है तो उसमें फाइनल वो भेजेंगे। अगर नहीं बहस हुआ फिर हो सकता है कहीं नहीं हुआ, हिला हिवाली करेंगे तो जो प्रक्रिया मेरा है तो एक दिन न एक दिन हो ही जाएगा और जल्द से जल्द होगा। जैसे कहा जाता है ना कि नाक तक पानी होने के बाद आदमी एकदम अफनाने लगता है, भले ही मर जाए लेकिन वो पूरा तड़फड़ा के एकदम पूरा जितना पानी रहता पूरा हींट देता है। तो अगर वहाँ तक पहुँच जाएगा ना तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बार तारीख पड़ती प्रधान जी, क्या इससे कुछ गुस्सा लगता है आपको? गुस्सा क्या, पूरे देश विदेश प्रदेश को गुस्सा लगता है। सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, फ़ोन पे हमारे बोलते हैं और आपके कमेंट बोलते हैं, वो आप खुद पढ़ के देख लीजिए। पूरे देश विदेश बात कर रहे हैं। आपका चैनल अगर पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश में कमेंट में क्या सब लिखते हैं यही आप पढ़ लीजिए। और हमारे फ़ोन पे तो ऐसा सब बोलते हैं कि अब क्या बताएं आपको। प्रधान जी आपको तब इसका मतलब लग रहा है आप जैसे अगर इस समय 10 तारीख को मतलब तहसीलदार साहब अगर फिर नहीं बैठेंगे, नहीं कुछ होगा तो आप उस पर एक्शन ले लेंगे? देखिए बैठेंगे, आज के हिसाब से उन्हें बैठना होगा भैया, उन्हें बैठना होगा और वो निर्णय लेंगे। अभी जब तक उनका आशा हम हैं तब तक आशा लगा के बैठे हैं और जिस दिन हम अपनी बात बता रहे हैं, जिस दिन मेरी आशा टूट जाएगी उस दिन वो मकान भी गिर जाएगा। दोस्तों ये प्रधान जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हो सकता है गिरवा दें। तहसीलदार साहब आज बहस किए हैं दोस्तों। जय